कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मिस्टेक्स जो मैथ्स में हम करते हैं वो कितने टाइप की होती हैं और कैसे होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, खासकर यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उनमें नेगेटिव मार्किंग तुम्हें फेल करा देती है। कई बार ऐसा होता है या आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन के पास अगर आप होते हो तो आपको बिलो बॉर्डर लाइन कर देता है ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग्स या नेगेटिव अटेम्प्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स इन मैथ्स होती कितने टाइप की मिस्टेक है, ये क्लियरली हमें पता होना चाहिए। ये मैंने अपना एनालिसिस किया, चीजें देखी और अपने एक्सपीरियंस से या जो ड्यूरिंग मेंटरशिप ये हमने देखा, इसको काउंटर किया। तो उसमें सबसे पहली मिस्टेक जो ढेर सारे बच्चे बात तक करते रहते हैं, हालांकि इनिशियल स्टेज में करना है करते हैं तो ठीक है, उसमें अलजेब्रिक या अर्थमेटिक मिस्टेक्स मैंने बोला उसे, जिसमें हम प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन स्क्वायर रूट टाइप से मिस्टेक्स करते हैं। होती कब है? जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं या हम कई बार, जैसे मैं भी अपने कई लेक्चर्स में 10 का दम सीरीज या जो 50 का पंच है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, उनमें मैं बताता हूं कि तुम्हें कैसे मेंटल कैलकुलेशन करनी है। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की और मेंटल कैलकुलेशन करने लग गए तो उसमें रिस्क क्या होता है? देखो, जो चीज जितनी फायदे की होगी उतना ही उसमें रिस्क होगा। तो उसमें रिस्क ये होता है कि तुमसे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो इस दौरान भी होती हैं मेंटल कैलकुलेशन के टाइम। अब दूसरा जो मिस्टेक है वो है कैलकुलेटिव या प्रोसीजरल मिस्टेक। कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन के टाइम, प्रोसीड मतलब जब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, उस टाइम जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कैलकुलेटिव या प्रोसीजरल मिस्टेक्स बोलते हैं। कैसी किस टाइप की होती है? 10+2 की मैथ्स में या जो एग्जाम देने जा रहे हो एनडीए का, उसमें फैक्टराइजिंग इक्वेशंस के टाइम पे हम गलत फैक्टर निकाल लेते हैं, उनका फैक्टर का साइन कभी हम गलत निकाल लेते हैं। लॉग लेने में कई बार मिस्टेक कर देते हैं, उसके एक्सपोनेंशियल हम समझ नहीं पाते हैं। या तुमने देखा हो कई टाइप की होती है, लेकिन जो मुझे सुइटेबल एग्जांपल्स लगे वो एग्जांपल समझाने के लिए मैं तुम्हें ले रहा हूं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में गलत हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लिए या किसी माइनर कोफैक्टर की वैल्यू गलत निकाल लिए, तो ये कैलकुलेटिव मिस्टेक्स या प्रोसीजरल मिस्टेक होती। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताऊं, ये 10 का दम सीरीज में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, मैं खुद ही अपना कंसीडर करता हूं। ये मैंने क्वेश्चन लिया, लिमिट में पूछा गया वैल्यू, तो इसमें 0/0 एल हॉपिटल रूल बन रहा था, डिफरेंशिएट किया तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ये किया अपॉन 2 ये आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन में 2 था यहाँ पे। और उसके बाद हमने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया तो इसमें 2 छूट गया और आंसर आ गया लॉग ए बी। लक इतना अच्छा नहीं था कि लॉग ए बी अगर नहीं होता तो मुझे लगता कि हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन लॉग ए बी था तो मैंने तुरंत टिक कर दिया लॉग ए बी। अब इसी पर डिपेंड था दूसरा क्वेश्चन, तो क्वाइट ऑब्वियस ए भी गलत होगा। तो ये कैलकुलेटिव टाइप की मिस्टेक थी या प्रोसीजरल मिस्टेक थी, बच्चों ने करेक्ट भी कर लिया, मैंने भी मैसेज बता दिया था। तो ये ऐसे करके मिस्टेक मैंने तुम्हें एग्जाम्पल कोट किया। नेक्स्ट टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट को लेके कोई मिस्टेक तुमसे होना उसको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है, मैंने एग्जांपल लिया है, 2025 पेपर 1 में आया हुआ है। इसमें ये एक लाइन दी गई है और ये दूसरी लाइन दी गई। इसको हमने कैलकुलेट किया तो माइनस बी अपॉन ए, इसका गलती से हमने क्या ले लिया, स्लोप, और इसका स्लोप माइनस बी अपॉन ले लिया। कैलकुलेशन किया और आंसर सही आ रहा है। देखो, ये मिस्टेक होने के बाद भी आंसर सही आ रहा है, हमने ए ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ गए। लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। बाई चांस ऐसा ना होता, क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का होता और ये चीज ना अप्लाई हो रही होती कि आंसर सही आ रहा, तो गलत हो जाता। ये माइंड में कहा जाता है हमारे, क्यों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें पढ़ के आते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और ये एक लीनियर इक्वेशन है, हम पढ़ के आते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें स्लोप क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। ये यहीं से माइंड में एक लोचा गया, उसने गलत प्रोड्यूस किया डेटा, और एक क्वेश्चन में गलत प्रोसीजरल मिस्टेक ना कह के इसको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कहेंगे, क्योंकि स्टेप सारे सही कैलकुलेट हुए। अब हमने अगर इस कॉन्सेप्ट से निकाला, लाइन वाले कॉन्सेप्ट से, माइनस ए अपॉन बी के कॉन्सेप्ट से इसको निकाला, तो ये क्वेश्चन सही निकला। हमें इसमें लगाना क्या चाहिए था, माइनस ए अपॉन बी और माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि सिमेट्री इस वजह से क्वेश्चन सही हो गया था, अदरवाइज क्वेश्चन में गलत था। और मैंने जब इस कॉन्सेप्ट से निकाला इसको तो देखा तब भी क्वेश्चन आंसर वही आ रहा। तो ये लक फैक्टर हमेशा काम नहीं करता, क्वेश्चन हमेशा वैसा डिजाइन नहीं करता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहां पे हमने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की है और कहां पे हमने कैलकुलेटिव मिस्टेक की है। कैलकुलेटिव मिस्टेक्स होंगी उनको तुम आसानी से इंप्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे, सोचोगे, स्टेप्स रीचेक कर लोगे तो वो तो दूर हो
हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अगर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम कहीं पे कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हो। ये तो बड़ा हमने सिंपल, जिसमें ओवरलैप भी कर रहा, बच्चे अदर भी कॉन्सेप्ट लैग करते हैं, जैसे 3D में कॉन्सेप्ट्स लैग करते हैं, प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट्स लैग करते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, या कैलकुलस में कुछ पोर्शंस में कॉन्सेप्ट्स लैग करते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स हमें बड़ी दिक्कत करते हैं, बहुत परेशानी करते हैं, और हम या तो टीचर्स उतना अच्छे से नहीं बता पाते, या तो बच्चे खुद माइंड में उतना अच्छे से उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक सबसे डेंजर मिस्टेक है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में भी तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और एक कैलकुलेटिव मिस्टेक्स किसी से भी होती है, उसको हम जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स में जब तक कॉन्सेप्ट इंप्रूव नहीं करोगे, फिर से रिमाइंड नहीं करोगे, रिवाइंड नहीं करोगे चीजों को, तो वो नहीं होता। अब ये फोर्थ टाइप की मिस्टेक्स, तो ये गांधी जी के 3 बंदर, ऊपर 3 याद रखो, 3 टाइप्स की मिस्टेक। ये चौथा भी एक मुस्कुराता हुआ बंदर है। जो बच्चे क्लास करते हैं वो मुस्कुराहट जानते होंगे। लेकिन फोर्थ जो बंदर है, केयरलेस मिस्टेक, ये अनपढ़ करते हैं, इसको ब्लंडर्स बोलते हैं, है ना, बहुत महा मिस्टेक। गलत ऑप्शन टिक कर देना, क्वेश्चन अधूरा पढ़ना या जल्दबाजी में पढ़ना, जो मन आए लगा देना, ये सब अनपढ़ों वाली मिस्टेक्स हैं। इनकी तो उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन करते हैं लोग। क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूं, मैथ्स में तुक्का लगाने जैसी कोई चीज होती नहीं है। उसमें आंसर निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या ही तुक्का लगाओगे उसमें। हाँ, जीएटी के सब्जेक्ट्स में लगता है कि हाँ ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा, उसमें ऑप्शंस थोड़े ना कुछ लगता है नियर अबाउट। तो ये नुकसान ही है, जितने ज्यादा तुम तुक्के उक्के लगाते हो सब नुकसान है। अगर करेक्ट 35 भी निकलते हैं, 40 भी निकलते हैं, तो उतना करके आओ, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ कम जाता है। अब ये होती क्यों है? या तो बहुत तुमने कम पढ़ रखा है तब ये होते हैं, या तो तुम ज्यादा हड़बड़ा गए हो, या एंजाइटी तुम्हें हो गई लास्ट टाइम में, टाइम कम बचा है। तो ये मिस्टेक्स होती हैं अच्छे बच्चों से भी। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ही अनपढ़ों वाली मिस्टेक्स हैं, केयरलेस मिस्टेक्स हैं, इनको नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स में तुम्हारा माइंड पूरा एक क्लियर होना चाहिए कि कौन से मिस्टेक्स तुम कमिट कर रहे हो। मैंने बताया भी है कि लास्ट टाइम कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है, या अभी ठीक ठाक टाइम बचा है। अपने मॉक को, मिनी मॉक्स को और पीवाईक्यूज लगाते टाइम एनालिसिस करोगे तुमने किस टाइप की मिस्टेक की है, तो ये वीडियो बहुत तुम्हें फायदा करेगा। तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जय हिंद लिख देना छोटा सा, और कुछ नहीं।